अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ईजीएस्ट मेथड से आपको जर्मन सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और इसमें हम ग्रामर के साथ जर्मन सीख रहे हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें भी ग्रामर बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए हमने इस जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर को बहुत आसान जो है आपके लिए कर दिया है। सही है ना। तो जो आपकी मेन जो ग्रामर है, जो बेसिक जो ग्रामर है वो यही है ना, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ठीक है। आप जानते हैं, अगर आप हमें रेगुलर देखने वाले हैं तो आप जानते हैं कि हमें अक्यूजेटिव को कंप्लीटली जो है वो उसमें हम सीख चुके हैं कि उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, तफसील के साथ हमने उसको सीख लिया है, यू नो दैट। ठीक है। हमने कम से कम 15-20 लेसन उसके अपलोड किए हैं और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हमने इसको डिस्कस किया। और इसी तरह अब आप जानते हैं कि हम डाटिव केस जो है वो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। ठीक है। हमने ये बताया था आपको कि डाटिव जो है उसमें कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डाटिव को फॉलो करते हैं, जिसमें से हम 3-4 वर्ब पढ़ चुके हैं। आज भी हम अगला एक वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ प्रेपोजिशन होते हैं जो कि डाटिव को फॉलो करते हैं। ऐसे ही है ना। और दूसरी बात, कल आपको याद होगा कि हमने जो डाटिव के पर्सोनल प्रोनोमेन है उसके पर भी कल हमने बात की थी, ठीक है। मियर, डियर, ठीक है, मिश, डिश, यानी जो अक्यूजेटिव में है और इन दोनों में क्या फर्क है, ये कल हमने इस लेसन के ऊपर तफसील से सीख लिया है। ठीक हो गया। तो आज हम अपने लेसन को, जिस तरह आप जानते हैं कि हम डाटिव के जो वर्ब हैं वो पढ़ रहे हैं आजकल तफसील के साथ, ठीक है। और कल हमने गेफालन वर्ब पढ़ा था, ठीक है। आपको याद हो, अगर आपने कल का लेसन देखा है तो वो पढ़ा था हमने। अच्छा, आज का जो अगला वर्ब है ये वर्ब है गेहोरन, और इसकी परफेक्ट फॉर्म है गेहोट, यानी पार्टिसिपल सवाई हैं। जो ईएन के साथ फॉर्म होती है उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और इसकी जो पार्टिसिपल सवाई जो होती है, जैसे ये लिखी हुई है गेहोट, उसको पार्टिसिपल सवाई या आप उसको परफेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और डाटिव के आर्टिकल्स का तो आपको पता ही है, देर देम में चेंज होता है, दी देर में, और दस देम में, और दी प्लूरल जो वो देम में चेंज होता है। और इसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स जो वो लिख दिए जाते हैं, सिंपल। ठीक हो गया। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो पर्सनल प्रोनोमन है, मियर, डियर, इन, ईम, और पूरी एक लिस्ट जो है मैं आकर आपके साथ शेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे इसको। अच्छा, आज का जैसे हमारा वर्ब है, जैसे इसका वर्ब का आपको पता ही है, गेहोरन, गेहोर, इसका मतलब है कि मलकियत है, टू बिलोंग, यानी मलकियत होना किसी चीज का, ठीक है। तो अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। फर्ज करें, अगर आप कहते हैं, ये जुमले बड़े कॉमन हैं, मैं पहले आपके सामने वही वर्ब रख रहा हूं, ठीक है, जो एक तो हमारे एग्जाम के लिए तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हमारी डेली रूटीन में, रोजाना बोल चाल में ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम इसका चौथा या पांचवा वर्ब है डाटिव का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने हेल्फन, गेफालन, अंटवॉर्टन, इस तरह के वर्ब हम पढ़ चुके हैं, यू नो दैट, डांकन वो भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। और आज हम गेहोरन वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। डेली रूटीन में जुमले इसके बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, पहला जुमला है कि ये किताब मेरी है, या ये किताब मेरी मलकियत है, हैं। इस जुमले को आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आप इसे कहेंगे दस बुख, ठीक है, दस बुख, ये किताब जो है गेहोट, ठीक है। अब इसको जब कॉन्जुगेट करेंगे हैं तो ये आएगा गेहोट, गेहोट मियर, है। तो ये किताब जो है मेरी मलकियत है, ठीक है। अब किताब जो है 10 बुक आएगा, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब ठीक पे लिखा जाता है। ये आपको कोई भी वर्ब ले लें, जर्मन जुबान का कोई भी वर्ब ले लें, जैसे गेट, स्पील्ट, निम्ट, ईस्ट, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब होता है वो टी पे लिखा जाता है। तो मैंने कहा 10 बुक गेहोट मिया, ये किताब मेरी मलकियत है। अब आपने जब भी आपको सामने ये वर्ब आएगा, डाटिव का कोई भी वर्ब आएगा, तो आपने हमेशा, एक मिनट ठहरिएगा, ओके। तो अब हमने यहां पे मिश क्यों नहीं लगाया? आपको पता है यहां पे हमने मिश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा जो वर्ब है ये डाटिव का है, ठीक है। जो अक्यूजेटिव के वर्ब हैं उसमें आपने हमेशा फिर वो अक्यूजेटिव को फॉलो करना है, आर्टिकल्स के हिसाब से भी और जो पर्सनल प्रोनोमेन है उसके हिसाब से भी। तो अब ये बनेगा दस बुख गेहोट मियर, मिश नहीं लगाना, ठीक है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्ब है ये डाटिव केस में है, डाटिव केस के भी इसके जुमले बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो आगे इसका परफेक्ट में आपने बनाना है। परफेक्ट में क्या बनेगा? Das Buch hat mir gehört है। क्या जुमला बनेगा? एक जुमला कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूं। परफेक्ट में क्या बनेगा? Das Buch के साथ क्या आएगा? हार्ट, उसके बाद मिया, और परफेक्ट टेंस में आपने गेहोट जो है यानी पार्टिसिपल स्वाई वो अपने एंड पे लिखना होता है। ठीक है, यहां पे आएगा गेहोट है। क्या बनेगा? Das Buch hat mir gehört, ये किताब मेरी मलकियत थी, या इसका परफेक्ट में आप तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, Das Buch hat mir gehört, ठीक है, ये किताब मेरी मलकियत है या रही है, इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट में बन जाएगा और ये आपका प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, Das Buch gehört mir, ये किताब मेरी मलकियत है। ठीक है, ओके, इस तरह के कुछ मजीद सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। ठीक है, अगला जुमला है कि ये गाड़ी जो है मेरे वालिद साहब की, मेरे वालिद की है, मेरे अब्बू की है। चलें ऐसे कर लेते हैं, सिंपल पढ़ लेते हैं। ये गाड़ी मेरे अब्बू की है। Das Auto क्या बनेगा? Das Auto gehört, ठीक है, वर्ब क्या आएगा? gehört टी के साथ आएगा। Das Auto gehört, ठीक है, मेरे अब्बू की है, ये गाड़ी मेरे अब्बू की है। ओके, अब फाटर जो है उसका आर्टिकल क्या होता है? देयर। दे किस में चेंज होता है आपको पता है? देम में। देयर आर्टिकल जो है वो देम में चेंज होता है। तो यहां पे आएगा माइन, Das Auto gehört माइन, लेकिन जो माइन है उसके साथ भी हमें em लगाना पड़ेगा, माइन नम करना पड़ेगा हमें, है। तो ये बनेगा Das Auto gehört meinem Vater। क्या बनेगा? Das Auto gehört meinem Vater, कि ये गाड़ी जो है मेरे अब्बू की है। समझा रही बात आपको? अब यहां पे हमने माइनम क्यों किया है ये तो पता लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो डाटिव है, और जो डाटिव केस में देर आर्टिकल देम में चेंज होता है। ठीक है, देम में चेंज होता है, इसलिए तमाम आर्टिकल, अब ठीक है, कोई भी आर्टिकल आप लिखेंगे वो em के साथ ही लिखे जाएंगे, हैं। Das Auto gehört deinem Vater, अब आप यहां पे लिखना चाहते हैं तुम्हारे अब्बू की है। ठीक है, तो डाइन आता है तो डाइन भी em के साथ लिखा जाएगा, हैं। ओके, Das Auto gehört उसके अब्बू की है, जाइन लड़की, ठीक है, तो जाइनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइनम, यानी तमाम आर्टिकल आपके em के साथ ही लिखे जाएंगे। ओके, समझ आ रही बात आपको? आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, Das Auto gehört meinem Vater। ठीक है, गुड। तो कुछ जुमला हम इधर भी लिख सकते हैं, जगह है हमारे पास। अच्छा, अगला जुमला क्या है? ये फूल जो हैं, ठीक है, ये फूल उसके हैं। ये फूल उसके हैं, उसके लड़की के लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा? Diese Blumen, क्या बनेगा? Diese Blumen है, Diese Blumen, ये फूल जो है gehören ihr है, gehören ihr, यानी उस लड़की के हैं। तो क्या आएगा? ये कल भी हमने सीखा था, ये मैंने पोसेसिव ईयर आएगा, है। डाटिव केस में जो अकोजाटिव में जी रहता है, और जो जी है वो ईयर में चेंज हो जाता है, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो diese Blumen, ये फूल जो है gehören, अब यहां पे वर्ब gehören पूरा आएगा, है, यहां पे वर्ब पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है। ठीक है, एक अगर सब्जेक्ट एक होगा तो वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाएगा, टी के साथ। ओके, लेकिन अब चूंकि हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ब्लूमन है, तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, Diese Blumen gehören ihr, ये फूल उसकी है, उसकी मिल्कियत है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला है ये बिल्ली उसकी है, उसकी, ये कैट जो है उसकी यानी उस लड़के की है अब। ठीक है, तो die Katze gehört क्या बनेगा? Die Katze gehört, ठीक है, ihm आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर लड़का है तो ihm आएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनोमन में ihm आएगा। अगर लड़की है तो क्या आएगा? ईयर आएगा। ठीक है, Diese Blumen gehören ihr, ये फूल उस लड़की के हैं। Die Katze gehört ihm, ये बिल्ली उसकी है यानी उस लड़के की है। ठीक है, आगे है कि ये घर मेरे खानदान का है, मेरी फैमिली का है, ऐसे कर लेते हैं। ये घर मेरी फैमिली का है। क्या बनेगा?
ये घर मेरी फैमिली का है, क्या बनेगा? दस हाउस, क्या बनेगा जी? दस हाउस, ये जो घर है, हाउस अब सिंगुलर है तो क्या आएगा? गेहोट आएगा ना, है तो वर्ब टी के टी पर लिखा जाएगा, दस हाउस गेहोट, गेहोट, ठीक है। ये घर जो है मेरी फैमिली का है, माय फैमिली। माय फैमिली का आर्टिकल क्या होता है? फैमिली का आर्टिकल होता है दी, आर्टिकल होता है दी, फेमिनिन। दी जो है वो किसमें चेंज होता है? दी जो है वो चेंज होता है देर में, दी देर में चेंज होता है। तो माइन जो है अब वो ई आर के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल में ई आर आ रहा है। तो माइन जो है वो हो जाएगा माइनर, दिस हाउस गेहोट माइनर फैमिलियर, क्या बनेगा जी? ठीक है, ये ऐसे बनेगा, है दस हाउस गेहोट माइनर फैमिलियर, ठीक है। ओके, यहां पे हमने लगाया था माइनम, क्योंकि इसका आर्टिकल देर था तो वो दे में चेंज हुआ, ठीक है। अब यहां पर इसका आर्टिकल चूंकि फैमिली का दी है, दी आर्टिकल होता है असल में, जो उसका असल आर्टिकल जो है वो दी है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब जुमला हमारा डाटिव केस में है, क्योंकि बीच में वर्ब डाटिव का लग चुका है, तो हमको दी देर में चेंज होगा, तो जो माइनर है वो भी माइनर हो जाएगा। दी दस हाउस गेहोट माइनर फैमिली है, ये घर जो है मेरी फैमिली की मिल्कियत है, ये मेरी फैमिली का है। ओके, अच्छा, अगला है वो भी जुमला इसकी तरह का मिलता जुलता है कि ये हैंडी मेरी बहन का है। ये मोबाइल जो है, ये हैंडी जो है मेरी बहन का है, क्या बनेगा? दस हैंडी गेहोट माइनर श्वेस्टर, है क्या बनेगा? दस हैंडी, ठीक है जी, दस हैंडी गेहोट, ओके जी, दस हैंडी गेहोट माइनर श्वेस्टर। अब श्वेस्टर है, उसका आर्टिकल भी दी आर्टिकल होता है, दी, तो माइनर, फिर माइनर हमें लगाना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। माइनर, MINER, माइनर श्वेस्टर है, दस हाउस और जो भी हैंडी है तो वो उसकी मिल्कियत है, ठीक है। आर्टिकल्स को फॉलो करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, आप सिंपल बस अकोजाटिव है तो अकोजाटिव के चारों आर्टिकल पता होने चाहिए, हैं डाटिव में तो डाटिव में आपको सिर्फ ये चार आपको पता होने चाहिए, और इसी को फॉलो करते हुए आपने तमाम आर्टिकल्स को लगाते जाना है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है वैसे बाय द वे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, आगे पढ़ते कुछ और जुमले में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। वैसे प्रेजेंट में ज्यादा जुमले यूज होते हैं, परफेक्ट में तो इतने ज्यादा इसके नहीं बोले जाते, अगर टाइम हो तो आप लिख लीजिएगा इसके परफेक्ट में भी बहरहाल, ठीक है। ओके, अगला जुमला क्या है? ये तो हो गया ना, हैंडी वाला तो हमने कर लिया है। ये चाबियां चौकीदार की हैं, वॉचमैन की हैं, ये चाबियां चौकीदार की हैं, क्या बनेगा? द श्ल्यूसल, है क्या बनेगा? ये जुमला जरा गौर से देखिएगा, द श्ल्यूसल, SCHLUSSEL, ठीक है। द श्ल्यूसल चाबियां हैं, गेहॉर्न, है क्या बनेगा? गेहॉर्न। अब यहां पे पूरा आएगा, गेहॉर्न, ठीक है। गेहॉर्न चाबियां जो हम मिल्कियत है, किसकी मिल्कियत है? चौकीदार की है। चौकीदार का आर्टिकल क्या होता है? चौकीदार का आर्टिकल तो देयर हाउस मास्टर, देयर हाउस मास्टर, तो क्या आ जाएगा? देम हाउस मास्टर हो जाएगा, है क्या बनेगा? देम हाउस मास्टर। आर्टिकल देर जो है वो दे में चेंज हो जाएगा, और हाउस मास्टर, ठीक है। एम, इसका स्पेलिंग क्या है जी? एम, ठीक है, MEISTER, हाउस मास्टर, ओके। द श्ल्यूसल गेहॉर्न चाबी जो मिल्कियत है, देम हाउस मास्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्टिकल देम लगाएंगे, क्योंकि हम उसको उसके बारे में बता रहे हैं, चौकीदार की हैं। अगर मेरी चौकीदार की है तो माइनम, तो डाइनम, जो आर्टिकल क्या लगाना चाहते हो वो ये में लगाना पड़ेगा। अब चूंकि हम पोसेसिव आर्टिकल नहीं लगा रहे, ठीक है, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस यानी कि हाउस मास्टर की है, तो फिर हमें उसका आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब चूंकि देर नहीं लग सकता क्योंकि जुमला हमारा डाटिव केस में है, तो हमें यहाँ पे देम लगाना पड़ेगा, क्योंकि दे में चेंज होता है डाटिव केस में, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है, ठीक है। गुड। हाँ, यहां पे बात आपको बतानी है, अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कुछ स्टूडेंट के, चाबी का आर्टिकल तो यानी कि ये सब्जेक्ट है ना, चाबी का आर्टिकल तो देर होता है, आपने यहाँ पे देर क्यों नहीं लगाया? कुछ, हाँ, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में जो कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिनका सिंगल और प्लूरल सेम होता है। जैसे अब उर्दू में हम कहते हैं चाबी, चाबियां,
लेकिन शिल्यूसल की जमा शिल्यूसल ही होती है, लेकिन प्लूरल में आपको हमेशा पता है दी आर्टिकल लिखा जाता है। प्लूरल में क्या होता है? दी आर्टिकल लिखा जाता है, दी शिल्यूसल। आप अगर आप यहां पे कहते देयर शिल्यूसल, फिर चाबी की बात होनी थी। समझ आ रही बात आपको? ये पॉइंट आपको मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर यहां पे आता देयर है तो फिर आना था देयर शिल्यूसल, यानी फिर एक चाबी की बात हो रही है। अब हम और लफ्ज यही रहेगा, शिल्यूसल ही रहेगा, लेकिन जब आर्टिकल दी लग जाएगा तो बनेगा दी शिल्यूसल, यानी कि चाबियां होंगी। फिर सिर्फ आर्टिकल में सिर्फ चेंज आ रहा है, सिर्फ आर्टिकल में। सही है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे पुल ओवर है, इसकी मिसाल आपको मैं दे देता हूं। मतलब पुल ओवर जो है उसका आर्टिकल होता है देयर पुल ओवर, और पुल ओवर की जमा पुल ओवर ही होती है, स्वेटर की जमा स्वेटर ही होती है। तो प्लूरल में दी लगेगा, फिर दी पुल ओवर, तो दी हमें आर्टिकल बताएगा। जैसे यहां पे बता रहा है कि भाई कि यहां पे प्लूरल में बात हो रही है, ज्यादा चीजों की बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो शिल्यूसल gehören dem Hausmeister, चाबियां जो है वो हाउस मास्टर की मलकियत है, उस हाउस मास्टर की हैं चाबियां जो हाउस मास्टर की हैं, तो gehören। सही है। चलें कुछ और जुमले। आगे है, ये कंपनी हमारी है। ये कंपनी जो है हमारी है, क्या बनेगा? दी फिर्मा gehört uns है, दी फिर्मा है, फिर्मा कहते हैं कंपनी को। इसका आर्टिकल दी, वो जारी बात है, वो सब्जेक्ट है, वो वही रहेगा। दी फिर्मा gehört uns है, फिर्मा जो है हमारी मलकियत है। दी फिर्मा है gehört uns, फिर्मा जो है वो हमारी है या हमारी मलकियत है, कंपनी जो हमारी मलकियत है, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनोमन लगे, यानी ओके uns, ठीक है। अगला क्या है? ये जगह आपकी है। हाँ, ये वाला, ये जगह आपकी है, ये जगह आपकी है, दीज प्लाट्स, यानी ये जगह, या देर प्लाट्स भी कह सकते हैं वैसे, बाय द वे, देर प्लाट्स, ये जगह PLATZ है, प्लाट्स PLATZ, देर प्लाट्स gehört ihnen, यानी आपकी, रिस्पेक्ट के साथ कहना आपने किसी को, तो आप क्या कहेंगे? ihnen। दस देर प्लाट्स gehört ihnen, ये प्लाट्स जो है, ये जगह जो है, ये आपकी है, ihnen है। ये अगर आप यहाँ पे कहते हैं डियर है, यानी अगर ihnen की जगह पर हम लगा देते हैं यहाँ पे बारिश में डियर, फिर क्या बनना था कि ये जगह तुम्हारी है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मल तरीके से कहना है तो फिर आप कहेंगे ihnen, यानी आपकी है। अगर कहना है तुम्हारी है तो फिर डियर आएगा सिंपली, ठीक है। चलें, ओके। और कुछ जुमले फिर आपको दे दीजिए होमवर्क पे, के नहीं? चलें, कुछ जुमले आप कीजिएगा। ये कुत्ता हमारे पड़ोसियों का है। कुछ जुमले मैं लिख देता हूं, इसकी डोच फिर आपने करनी है। ये जुमले मैं यहाँ पे लिखने लगा प्लीज आपके लिए, हाउस ऑफ काम है आपका, ठीक है। परफेक्ट में रहने दीजिएगा, तो ये जुमले फिर आप कर दीजिए, मतलब इसकी डोच लिखिए, कमेंट में लिखिएगा जरूर, ठीक है। ये कुत्ता हमारे पड़ोसियों का है। ये डॉग जो है, कुत्ता हमारे पड़ोसियों का है, पड़ोसियों का है। एक तो ये कर लीजिएगा, नंबर 1। ओके, ये ख्याल सबका है, ये ख्याल सबका है, सबका है। एक तो ये जुमला आपने करना है ट्रांसलेट इसको, ठीक है। और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 सेंटेंसेस जो हैं आपने इसकी डॉच करके कमेंट में इसको जरूर लिखना है, इसका आंसर, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन लिखिएगा इसकी, ठीक है। तो डॉक्टिव का ये gehören वाला बात मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, और जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे वो मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ और भी बना सकते हैं। Okay, so thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe, and then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.